स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th सेंटर गवर्नमेंट से रिलेटेड लेसन 6th का रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 74। सेक्शन 74 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इट मीन सेक्शन 74 के अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। सबसे फर्स्टली है हमारा टॉपिक अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हमारा टॉपिक है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब होता है एक्चुअल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है और नॉमिनल पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। द प्रेसिडेंट इज बाउंडेड टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी ग्रुप ऑफ द लोकसभा। इट मीन सबसे फर्स्टली प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, सेकेंडली पार्लियामेंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग अपॉइंट करता है, थर्डली प्रेसिडेंट लोकसभा के लीडर को, लोकसभा में जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है उस पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। इसी तरीके से अगर हम सेंटर गवर्नमेंट में देखते हैं तो सेंटर गवर्नमेंट में गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है लेजिस्लेटिव असेंबली में जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है उस पार्टी के लीडर को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है फंक्शंस एंड द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कि प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस और पावर क्या होते हैं। सबसे फर्स्टली हमारा टॉपिक आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सबसे फर्स्टली प्राइम मिनिस्टर का यही फंक्शन होता है कि वो फॉर्मेशन करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम डिक्लेयर करता है, नेम की लिस्ट बनाता है और लिस्ट नेम के अकॉर्डिंग उनके डिपार्टमेंट डिसाइड करता है। फर्स्टली है आफ्टर गेनिंग हिज ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर की जब अपॉइंट हो जाता है द प्राइम मिनिस्टर फर्स्टली फॉर्म्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर फर्स्टली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने का वर्क करता है। द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ये डिसाइड करता है कि कितने नंबर होने चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, इतने कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने चाहिए। देयर पोर्टफोलियोज इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया गया है कि प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नंबर को डिसाइड करता है प्लस प्राइम मिनिस्टर ही उनके पोर्टफोलियोज को डिसाइड करता है। इट मीन्स डिपार्टमेंट्स को डिसाइड करता है कि किस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास कौन सा डिपार्टमेंट होगा। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है डिवीजन एंड द अमेंडमेंट ऑफ पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर। इट मीन्स प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अलग अलग मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, फिर प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डिवीजन करता है और अमेंडमेंट करता है। इट मीन अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो किसी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से उसका डिपार्टमेंट लेके दूसरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उसका डिपार्टमेंट दे सकता है। तो सबसे फर्स्टली हम डिसाइड करते हैं ये द प्राइम मिनिस्टर यूजेस हिज डिस्क्रिएशन। यूजेस हिज डिस्क्रिएशन का मतलब होता है अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग वेरियस पोर्टफोलियो अमंग्स द मिनिस्टर। बहुत सारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनमें डिपार्टमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। फिर नॉर्मली नो वन अपोज द फाइनल लिस्ट ऑफ पोर्टफोलियो। एक बार जो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड कर देता है, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की लिस्ट डिसाइड कर देता है। लिस्ट डिसाइड करने के बाद में वो ये डिसाइड कर देता है कि किस मिनिस्टर के पास कौन सा डिपार्टमेंट जाएगा। तो इसके आगे, इसके डिसीजन के आगे, प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन के आगे कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है डायरेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इट मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उनके फंक्शंस से रिलेटेड एडवाइस देता है। सबसे फर्स्टली है द प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड्स अपॉन द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग की चेयरमैनशिप करता है। इट मीन फर्स्टली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, सेकेंडली उनमें डिपार्टमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, थर्डली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग को प्रिसाइड, इट मीन्स उसकी चेयरमैनशिप करने का वर्क प्राइम मिनिस्टर करता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है डायरेक्ट द एंटायर वर्किंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उनसे वर्क से रिलेटेड डायरेक्शन देने का काम भी प्राइम मिनिस्टर करता है। ओनली दो सब्जेक्ट्स आर डिस्कस अपॉन इन द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच आर इन द टॉप लिस्ट ऑफ द एजेंडा एज फॉर्म्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर डिसाइड कर देता है कि कौन सा डिस्कशन या फिर कौन सा इशू सबसे प्रेफरेंस पे दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर जो डिसाइड करता है उसी एजेंडा को सबसे पहले डिस्कशन के लिए माना जाता है। इट मीन सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग को प्रिसाइड करता है। सेकेंडली हमारा आ जाता है वो सब्जेक्ट्स डिसाइड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट पे सबसे पहले डिस्कशन होगा।
फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है। इट मीन्स अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हर मिनिस्टर के पास अपना एक डिपार्टमेंट होता है। तो प्राइम मिनिस्टर उन सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कोऑर्डिनेशन का काम करता है। इट मीन्स द प्राइम मिनिस्टर एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है। इट मीन अगर उनमें कोई डिस्प्यूट हो जाए डिपार्टमेंट्स में तो उसको सॉल्व करने का काम प्राइम मिनिस्टर करता है। फिर बाय विच द एंटायर गवर्नमेंट में फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ ए यूनिट। इस तरीके से क्या होता है, जो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एक यूनिट की फॉर्म में काम करती है। इट मीन्स प्राइम मिनिस्टर पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एक यूनिटी में कनेक्ट करता है। यूनिटी में कनेक्ट करने का मतलब है उनमें कोऑर्डिनेशन करता है। इसी तरीके से अगर हम स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर का फंक्शन देखें तो चीफ मिनिस्टर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है। इट मीन्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उन्हें सॉल्व करने का काम करता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है लीडर ऑफ द लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर होता है वो लोकसभा का लीडर होता है, लीडर ऑफ द लोकसभा। द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर मेनली ऑफ द लोकसभा इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में लोकसभा के लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। इसी तरीके से स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली के लीडर को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। कंट्री लेवल पे प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का लीडर होता है, जबकि स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर लेजिस्लेटिव असेंबली का लीडर होता है। ही प्रोवाइड गाइडेंस टू ऑल द वर्क्स एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द लॉ। ये स्टूडेंट हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग जो पूरा एक्चुअल वर्क करता है वो वर्क करता है प्राइम मिनिस्टर, और जो नॉमिनल्स इट मीन्स साइनिंग अथॉरिटी होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। इट मीन्स लॉ के फॉर्मेशन से रिलेटेड, लॉ बनाने से रिलेटेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को गाइडेंस देने का काम प्राइम मिनिस्टर करता है। और स्टेट लेवल पे अगर चीफ मिनिस्टर का वर्क हमारे एग्जाम में आ जाए तो चीफ मिनिस्टर करता है। फिर हमारा आ जाता है ऑल द गवर्नमेंट रिजोल्यूशन इंक्लूडिंग द एनुअल बजट आर फॉर्म्ड एज पर हिज डिस्क्रिप्शन। इट मीन्स क्या है, एनुअल बजट उसके इच्छा के अकॉर्डिंग ही पास होता है। किसकी इच्छा के अकॉर्डिंग पास होता है? इट मीन देखो सबसे पहले क्या होता है कि लोकसभा में सबसे पहले बजट जाता है, और लोकसभा के बाद कहाँ जाता है? राज्यसभा में जाता है। और लोकसभा का लीडर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। इट मीन्स एनुअल बजट को आगे फॉर्म पास करने का वर्क कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है, लोकसभा का लीडर। और स्टेट लेवल पे बजट को पास करने का काम चीफ मिनिस्टर करता है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली का लीडर होता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है स्टैब्लिशिंग इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। स्टूडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर होता है वो कंट्री लेवल पे इंटर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। इट मीन्स रिलेशन स्टैब्लिश करता है, कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करता है प्रेसिडेंट के बीच में और प्लस किसके बीच में? कैबिनेट के बीच में इंटर रिलेशनशिप। ओनली द प्राइम मिनिस्टर is the medium to establish contact with the head of the nation on issue of public interest. He makes the president aware about the decision taken by the cabinet and he convey the advice of his president to the cabinet. सिंपल सी बात है, कैबिनेट इट मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो डिसीजन लेते हैं लॉ के फॉर्मेशन से रिलेटेड, उस डिसीजन को प्रेसिडेंट तक पहुंचाने का काम प्राइम मिनिस्टर करता है। इसी तरीके से प्रेसिडेंट उस डिसीजन पे जो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, उस ओपिनियन को कन्वे करने का काम प्राइम मिनिस्टर करता है। इट मीन्स प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में इंटर रिलेशनशिप इट मीन्स मीडिएटर का काम करता है। इसी तरीके से स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और कैबिनेट के बीच में इंटर रिलेशनशिप का काम करता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है मेकिंग अपॉइंटमेंट। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी वर्क करता है। सबसे फर्स्टली हमारा द राइट ऑफ अपॉइंटिंग वेरियस इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स which the constitution has provided to the president is actual practices by the president not as per his discretion but along with the advice given by the prime minister. ये स्टूडेंट्स हमने देखा होगा कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट सारे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पावर तो होती है, लेकिन वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सारी पावर की एडवाइस किससे लेता है? प्राइम मिनिस्टर के पास से लेता है। इट मीन्स प्रेसिडेंट के पास अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सारी एडवाइस, सारी जो पावर होती है, लेकिन वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एडवाइस किससे लेता है? प्राइम मिनिस्टर से लेता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा इस टॉपिक में प्राइम पावर एंड द फंक्शंस ऑफ द हमने प्राइम मिनिस्टर स्टडी किया था।
तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर बेटा नहीं भी समझ में आए तो आप इस वीडियो को बार बार चेक करिए और अच्छे से पॉइंट आउट करिए कि मैम ने क्या समझा है। और अगर आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए तभी आप सब्सक्राइब कीजिएगा बेटा, और तभी लाइक कीजिएगा।